Hello students, how are you? I hope you all will be good. And our chapter is continue electoral politics, civics, chapter 4, ninth class. Today we will discuss here in Independent Election Commission. In last lecture we have talked about the independent election democratic or not. जो इंडियन इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, बट ऑन बिहाफ ऑफ विच दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग to the democratic elections. First, independent election commission. Independs in a democratic. It will be democratic or not. It depends on who conduct the elections. कि कौन है वो जो कंडक्ट करता है, जो इलेक्शंस कंडक्ट करेगा, उसी के ऊपर क्या डिपेंड करेगा कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होंगे या नहीं होंगे. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इन इलेक्शन कमीशन वी आर इलेक्टिंग द इलेक्शन कमिश्नर. जो हमारा इलेक्शनल कमिश्नर है उससे हम स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो कंडक्ट क्यों कौन करता है. इलेक्शन कमीशन की जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर. इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है कि इंजॉय करता है सेम पावर एज जुडिशरी. जैसे हमारे जुडिशरी में क्या है कि कोई भी उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, फेयर एंड फ्री डिसीजंस दे आर गिविंग अस. सो इसीलिए क्या है कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो भी क्या करेंगे, इलेक्शंस के जितने भी डिसीजंस होते हैं ऑल विल बी फेयर ड्यू टू पावर ऑफ द कमिश्नर. जो जुडिशरी को जो पावर गिवन की जाती है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पार्लियामेंट में, दिस विल completely equal to the commissioner also. Commissioner को जो powers given की जाती हैं like judiciary, he has given his result. Second, Chief Justice Commissioner, short form CEC. CEC की फुल फॉर्म आपकी क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. जो होते हैं ये किसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू. बट अगर इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट ने अगर इनको इलेक्ट किया है, इट मीन्स नोट दैट कि जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए वो क्या रहेंगे, आंसरेबल रहेंगे. अगर इलेक्शंस के ड्यूरिंग इलेक्शंस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर वो अपना जो भी डिसीजंस गिवन करते हैं, मान लो कि जो भी पावर में अभी गवर्नमेंट है अगर वो नेक्स्ट टाइम के लिए इलेक्ट नहीं हो पाती है, सो वो वाली चीज़ों के लिए कभी भी प्रेसिडेंट को आंसरेबल नहीं है. इट मीन्स कि प्रेसिडेंट उनको क्या है इतना जल्दी हटा भी नहीं सकता है. जितना उनको अपॉइंट किया गया है वो क्या होता है, जैसे हमारी जुडिशरी को रिमूव करना इतना इजी नहीं है, लाइक इट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको भी इतना इजीली आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग फेयर वर्क. यूजुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द CEC. यही मैं डिस्कस कर रही हूँ कि उनको रिमूव करना. जो हमारे CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड योर होमवर्क इज ऑल्सो हेयर कि फाइंड आउट द नेम ऑफ CEC एट प्रेजेंट. यू विल सेंड मी. यूजुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द CEC. ये क्या होता है कि अगर मान लो आपने कहा है कि प्रेसिडेंट ने क्या है अपॉइंट किया है तो वो उसको क्या है रिमूव भी कर सकते हैं, बट लाइक जुडिशरी वी कांट रिमूव इजीली टू CEC. So these are the power of election commissioner who is doing his work equal to judiciary system. Next is power to election commission. After electing the election commissioner we will see that कि commission जो election commission है उसकी powers क्या क्या हैं. First is decision on every aspect of conduct and control of elections. कि हमारे जो इलेक्शन है उसके ऊपर जितना भी कंडक्ट करना है उसको कंट्रोल करना है कम्प्लीटली. जो कंट्रोल है वो किसका होगा, इलेक्शन कमीशन का. जितने भी डिसीजंस लेने हैं ऑल विल बी टेकन बाय द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इट्स टीम. इट विल नॉट अंडर द गवर्नमेंट. जैसे कि पावर में कोई भी गवर्नमेंट है उसके रूल रेगुलेशंस कोई भी यहाँ फॉलो नहीं किए जाएंगे. दे विल कम्प्लीटली डू देयर वर्क फ्रीली. नेक्स्ट, it implement the code of conduct. In last lecture I have also told you that कि code of conduct कि वर्शिप वाले प्लेसेस पर क्या है वो अपनी असेंबलीज नहीं कर सकते हैं. इलेक्शन कैंपेन के थ्रू उनको क्या करना पड़ता है, कोड ऑफ कंडक्ट को क्या है फॉलो करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट कौन इम्प्लीमेंट में लाता है, हमारा इलेक्शन कमीशन. क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि कैंपेन के ड्यूरिंग जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं नॉमिनेटेड जो पर्सनस हैं वो क्या फॉलो करेंगे क्या नहीं करेंगे. दीज थिंग्स ऑल्सो मेंटेन बाय election commission. Next is election commission can order government to follow some guidelines.
कुछ गाइडलाइंस क्या है, परफॉर्मर रेडी किया जाता है कि वी विल नॉट फॉलो दीज थिंग्स एंड वी विल फॉलो दीज थिंग्स। लाइक कि हमारे जो भी इलेक्शंस होते हैं उस टाइम क्या किया जाता है कि मनी एक्सेस मनी कोई भी यूज़ नहीं करेगा, उनके लिए क्या है लिमिट फिक्स कर दी जाती है। सो ये ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर हैं, गाइडलाइंस में आती हैं कि गवर्नमेंट क्या अप्लाई करेगी कि कम्प्लीटली जो कंप्लीट हमारा कंट्री है उसके अंदर क्या है वो गाइडलाइंस फॉलो की जाए। अकॉर्डिंग टू द स्टेट, every state and our country completely will follow the rule of the guidelines. Next, during the election duty, government officials work under the election commission. इलेक्शन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको क्या है ड्यूटी गिवन की जाती है ड्यूरिंग इलेक्शंस दैट दे विल डू अंडर द इलेक्शन कमीशन, नॉट द गवर्नमेंट। वो एम्प्लॉय किसके हैं, गवर्नमेंट के, बट वर्क किसके अंडर करेंगे ड्यूरिंग इलेक्शंस की। अगर उनको ड्यूटी गिवन की गई है इट मीन्स दे विल वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन। वो वहाँ से जितने भी गाइडलाइन, जितने भी रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं दे विल फॉलो फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। कैन ऑर्डर अ रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में क्या है कि जो हमारे कमिश्नर हैं अगर उनको कुछ भी डाउट है या कुछ भी अगर कोई भी अगर मिस हैपनिंग या मिस मल प्रैक्टिस का अगर उनको कोई डाउट होता है देन दे कैन रिपोर्ट ऑल्सो। इट हैज़ द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कभी भी क्या करते हैं कि डिटेल में उसको दोबारा भी रिपोल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि कहीं पर भी अनफेयर डिसीजंस ना दिया जा सके, चाहे वो गवर्नमेंट हमारी जो पावर में है उसके लिए ही, उनके लिए ही डाउट क्यों ना हो, या फिर किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर किसी ने भी माल प्रैक्टिस का यूज़ किया है देन देयर कैन बी रिपोल फॉर द कंप्लीट कंट्री, या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या है दोबारा से वोटिंग हो सकती है। रिपोल क्या होता है आपका कि दोबारा से वोटिंग भी करवा सकते हैं। जो मैंने पोलिंग सिस्टम और वो बताया था वो इसी के अंदर है कि पोलिंग बूथ जो आपके आते हैं जहाँ पर आप वोट डालने जाते हो दीज थिंग्स विल बी हियर। सो यहाँ पर रिपोल हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे इलेक्शन कमिश्नर क्या है कि फ्रीली जो हमारे जुडिशरी के लाइक दिस वो वर्क करते हैं, फेयरली वर्क करते हैं, कहीं किसी के भी विदाउट एनी प्रेशर दे आर डूइंग वर्क। इलेक्शन कमीशन है वो कम्प्लीटली आपका क्या है एक क्राइटेरिया फिक्स करता है जहाँ पर किसी के भी साथ में अनफेयर डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, अनफेयर नहीं होगा, अनजस्टिस नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो अपोजिट की हो, चाहे वो आपके पोजीशन में पार्टी हो। सो this thing are making the Indian election democratic. Next point will be in the next lecture. So have a nice day. Thank you. Make the notes and write down these points. Thank you.